गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और थैंक यू सो मच कि आप सब आए हैं यहाँ पे। मतलब कि हमने बोला बहुत सारे लोगों को है ना, लेकिन जो लोग यहाँ पे आए हैं उनका ये डिसीजन है यहाँ पे। हमारे ना लाइफ में चेंजेस आते हैं हमारे अपने डिसीजन से, है ना। हमारी आज की जो भी लाइफ है, हम आज जो भी जी रहे हैं, हमारा डिसीजन है कि नहीं। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमने हर डिसीजन अपनी लाइफ का एक सर्टेन टाइम में हमने खुद लिया है, और इस वजह से आज जो भी हम जी रहे हैं हमारा खुद का डिसीजन है ना। हमने अपनी लाइफ खुद बनाई है, ठीक है। हमारे कहीं ना कहीं पास्ट टाइम के डिसीजन का ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। बेसिकली हम आज मेडिटेशन नहीं करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन हम इसके बाद वाले क्लास में रखेंगे, ठीक है। प्रॉपर आज ना हम बस जानेंगे कि क्यों, मतलब क्यों है यहाँ पे हम, या क्या करने आए हैं, क्या सीख रहे हैं, ठीक है ना। एक्चुअली ना हमारे सारे जो डिसीजंस होते हैं, हम चाहे अच्छे डिसीजन लें चाहे बुरे डिसीजन लें, हमारे सारे डिसीजंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है ना। हमें लगता है कि हम जरूर कंट्रोल कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है हमारे सारे डिसीजंस। लगभग बहुत कम ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमारा कॉन्शियस माइंड लेता है। सारा डिसीजन का कंट्रोल होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास। इस क्लास में और इस प्रोसेस में आगे चलते हुए हम उसी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना सीखेंगे, ताकि हम अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस ले पाए जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे लिए ज़रूरी है। अभी भी मतलब सब लोग फील करते हैं ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चाहे वो कोई हेल्दी हैबिट हो, चाहे कोई हेल्दी डिसीजन हो, कोई हेल्दी स्टेप हो लाइफ में हम लेना चाह रहे हैं, बट हम नहीं ले पा रहे हैं। अगर जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं ना, कि जैसे हेल्दी डाइट रखना अच्छी बात होती है। जैसे मिथिलेश सर इतने सालों से योगा सिखा रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं, ठीक है ना। उनको पता है, वो लोगों को सिखाते हैं, बट हर कोई ज्वाइन नहीं कर पाता, या फिर कई लोग करके भी छोड़ देते हैं, है ना। जानता हर व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। एक एडल्ट लाइफ में हम सब जानते हैं कि योगा, मेडिटेशन, हेल्दी डाइट मेंटेन करना और अपने इमोशन को मैनेज कर पाना कितना जरूरी है, मतलब कितना, बहुत ज्यादा। पर कितने लोग कर पा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं आता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम से। हमारा प्रोग्राम ऐसा बना ही नहीं है, बचपन से हमने बनाया ही नहीं है उस माइंड को। ऐसा हमने अपने माइंड को ऐसा प्रोग्राम किया ही नहीं है कि मैं हेल्दी डाइट खा लूं, कि मैं योगा कर लूं। मैं सर कितने साल से कर रहे हैं सर योगा मेडिटेशन? मैं स्वयं तो 2008 से कर रहा हूँ, लेकिन करा 2014 से रहा हूँ, 12 साल। ठीक है सर, तो आपको 12 साल का एक्सपीरियंस है ना। मैं आपको मतलब आज या कल ऐसा बोलूँ कि सर आप योगा करना छोड़ दीजिए, या किसी भी रीजन से जो आप छोड़ सकते हैं, क्या छोड़ पाएंगे क्या? मतलब इतने साल से प्रैक्टिस किए हैं तो, क्योंकि आपने इतने साल से अपने माइंड को ट्रेन किया है कि वो एक तो पता है तो है ही कि हेल्दी है, पर इतने साल तक प्रैक्टिस कर पाना ना हमारे माइंड में एक न्यूरल पाथवे बनाता है ना। एक्चुअली ना हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम डिसीजन ऐसे लेते हैं कि मेरा न्यूरल पाथवे, मेरे माइंड में एक पाथवे बना हुआ है उस चीज को लेकर, हर चीज का, हर इमोशन का, हर हैबिट का पाथवे बना हुआ है ना। पाथवे बनता कैसे है? एक बार पगडंडियां जैसे गांव में होती है ना, खेतों में जाने के लिए जो पगडंडियां होती, बनती कैसे है? किसी ने बनाया नहीं होता उसको। लाइक एक इंसान, दो इंसान वहां पे चल रहे हैं, और हम रोज चलते हैं, बार बार चलते हैं, तो वो पगडंडी बन जाती है। तो वो रास्ता आसान हो जाता है वहां जाना, है ना। मतलब कि एक उबड़ खाबड़ रास्ते से या खराब रास्ते से ज्यादा अच्छा होता है थोड़ा सरल रास्ता, है ना। हमने अपने दिमाग को सेम चीज के लिए बार बार बोला है कि हाँ मुझे ये फील करना है, या मैं ये डिसीजन ले रही हूँ, ये चीज मैं महसूस कर रही हूँ। इतनी बार बोला है कि मेरा माइंड ना उस चीज का एक पाथवे बना दिया, एक डंडी बना दी है। अब जब भी ऐसा होता है कि सेम सिचुएशन आता है, मैं सेम रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि वो करना आसान है ना। नहीं देखो, नई चीजें सोचना कितना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा होता है किसी ने फील किया है कि
रोज मैं डेली सेम काम कर रही हूँ, फिर एक दिन अचानक से मैंने फील किया कि अरे यार इसको तो ऐसे भी किया जा सकता है। वो तो मैं पहले भी सोच सकती थी ना, पर मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, क्योंकि मेरा माइंड ट्रेन है ना सेम चीज़ों को सोचने के लिए। तो ऐसा होता है कि हम सेम चीज़ें इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम बहुत समय से प्रोग्राम्ड हैं सेम चीज़ों को सोचने के लिए, सेम चीज़ एक्शन लेने के लिए, सेम चीज़ करने के लिए। लाइक आप लोग अभी बैडमिंटन खेल रहे हो, ठीक है ना, तो मैं किसी और इंसान को बोलूंगी ना कि आप आके खेलो, आप खुद जाके बोलोगे ना कि आप आके खेलो, आप ये चीज़ करो, कितना अच्छा लगता है, मॉर्निंग वाइब कितनी अच्छी होती है, उसको समय लगेगा वो चीज़ करने में। जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता करना, या वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक हेल्दी हैबिट मेंटेन नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसका माइंड ट्रेन नहीं है उस चीज़ के लिए। लाइक वो किसी की भी गलती नहीं होती है, लाइक किसी की भी गलती नहीं होती है, हर चीज़ ओके है। कोई कर पा रहा है वो भी ओके है, कोई नहीं कर पा रहा है वो भी ओके है। हम ना कभी कभी अपने आप को ट्रेन करने के लिए, अच्छा चीज़ें समझाने के लिए हम ना अपने आप के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और ना उसके लिए खुद को पनिश भी करते हैं कि हाँ नहीं वो कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रही। तो कभी कभी इस चीज़ को लेकर हम फेलियर भी फील करते हैं कि अरे नहीं मैं शायद अच्छी इंसान नहीं हूँ क्या, लाइक सेल्फ डाउट में भी चले जाते हैं कि मतलब वो कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ क्या, कि मैं कैपेबल नहीं हूँ क्या। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई इंसान कैपेबल नहीं है, उसके पास एबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये है कि उसका लाइफ स्टाइल वैसा था ही नहीं ना। अब कोई इंसान गांव में रहा है, बहुत सालों तक वो खाया है दाल चावल रोटी सब्जी, अचानक से वो अगर एक नए शहर में शिफ्ट होता है और उसको बोल दिया जाए कि कॉन्टिनेंटल खाना है आज से, आपको ना एकदम हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है जिसमें आपको चावल और रोटी अवॉइड करनी है, और आपको खाना है बस फ्रूट्स खाने हैं आपको, और जो भी आपको शेक दिया जाएगा वो पीना है, उसके लिए ना कुछ दिन बड़ा मुश्किल रहेगा, नहीं कर पाएगा वो, है ना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहता, जस्ट बिकॉज कि उसने इतने साल तक किया ही नहीं है ना। एक इंसान के लिए नई चीज़ें ट्राई करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि उसका माइंड अलाउ नहीं करता है ना, हमारा ब्रेन अलाउ नहीं करता है कि हम नई चीज़ें ट्राई करें। एक्चुअली ना ब्रेन बना था सर्वाइवल के लिए, है ना। और बहुत साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में रहने का रूटीन कैसा रहता था कि हम सिर्फ बाहर जाते थे किसके लिए, खाना ढूंढने, खाना खाने के लिए, और फिर वापस छुपे ढके रहते थे कि कोई हमें मार के ना खा जाए, है ना। हमारा माइंड हमेशा फ्लाइट एंड फाइट मोड में रहने के लिए बना हुआ था। तो हम बस जिंदा रहना जरूरी है इस नारे पे फोकस करते थे। हमारा माइंड आज भी उस नारे पे फोकस करता है कि भाई जिंदा रहो, ये जरूरी है कि आपका हार्ट चलता रहे, आपका लंग चलता रहे, आपकी बॉडी के सिस्टम चलते रहे, है ना, और दूसरी चीजें जरूरी नहीं है। आप उसको फर्स्ट टाइम जब बताओगे ना कि हाँ, जैसे मैंने बताया कि आप 1 या 2 क्लास करिए एनएलपी का, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या सीख रहे हैं। तो लोग 1 या 2 बार करने के लिए भी मतलब कि यार टाइम नहीं है, लाइक टाइम नहीं होना भी एक परसेप्शन होता है ना। आज जब सब लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, अगर कुछ साल पहले जाएंगे, अगर नहीं खेलते थे होंगे, तो अगर तब किसी ने बोला होता कि नहीं यार चलो बैडमिंटन खेलेंगे, तो आपको भी मुश्किल लगा था होगा ना कि अरे यार इतने सुबह कौन उठेगा, या फिर टाइम मिलेगा क्या उस चीज़ के लिए। तो पर आज कर पा रहे हैं ना क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। तो माइंड ट्रेन होता है प्रैक्टिस से। अगर हमें अपनी लाइफ में कोई भी नई चीज़ ऐड करनी, कुछ भी ऐड करना, हमें अपने माइंड को उस चीज़ के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, और उसके लिए ना हमें अपने माइंड से बात करनी पड़ती है कि तुम क्या चाहते हो, एक्चुअली में तुम्हें क्या चाहिए, उससे पूछना पड़ता है। लाइक ये ऐसा है जैसे कि हम कहीं गए हैं ना, हम कहीं गए हैं किसी संस्था में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऐसा मान के चलिए कि सब कॉन्शियस माइंड ना उस पूरे संस्था का, उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड है कि नहीं। वो सब चीज़ कंट्रोल करता है, सारे डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा, वहाँ की होने वाली सारी गतिविधियाँ कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। अब इमेजिन कीजिए कि वो इंसान आपकी पहचान का निकल गया, है ना, आपका मित्र निकल गया, कोई पुराना कॉलेज का फ्रेंड निकल गया, कुछ भी। इसका मतलब ये है कि अब वो इंसान आपके कॉन्फिडेंस में आ गया, है ना। तो आपको कैसा लगेगा, आप फुल्ली कॉन्फिडेंट फील करोगे कि अब मेरा सारा काम हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो मतलब मान के चलिए कि आपके सारे डिसीजंस का, आपके हैबिट्स का, आप जो भी लाइफ में कर रहे हैं, है ना, वो जो भी हो रहा है उसका कंट्रोल पावर किसके पास है, सबकॉन्शियस माइंड के पास है। आप जब उसको कॉन्फिडेंस में लेंगे ना, तभी आप ना अपने लाइफ में ऐसे डिसीजन ले पाएंगे जो आपके लिए हेल्दी होंगे, जो आप लेना चाहते होंगे।
है ना। तो इसमें हम वही सीखेंगे। अब एक्चुअली ना क्या बोलते हैं, माइंड के बारे में, माइंड, हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से, इसलिए हमारे लिए अच्छी बात है कि हम माइंड को समझते हैं, है कि नहीं। माइंड ना एक्चुअली 3 लेयर में होता है, जिसमें कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड के 3 लेयर में होता है, ठीक है ना। अनकॉन्शियस माइंड जो बहुत ही डीप स्टेट है, वहाँ एक नॉर्मल इंसान के लिए एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं है ना। वो डीप स्लीप में एक्सेस होता है, और कोमा जो स्टेट हम बोलते हैं ना, उसमें बहुत डीप स्टेट या बहुत पावरफुल लोग जो बहुत डीप मेडिटेशन करते हैं वो लोग एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज किसी नॉर्मल इंसान के लिए वहाँ एक्सेस कर पाना मुश्किल है, नामुमकिन है एक तरीके से। और वही वो जगह होती है जहाँ चीज़ें रियल होती हैं। जैसे हम मेडिकल में पढ़ते हैं ना कि हमारी बॉडी रेस्ट में हील होती है ना, हमने पढ़ा बहुत बार है। होता कैसे है, उसी स्टेट में होता है। जब हम एकदम डीप स्टेट में जाते हैं तब ना बॉडी माइंड सब रिलैक्स होता है, और उसके बाद जो हमारी बॉडी में रिपेयर की ज़रूरत होती है ना, हमने देखे ना, लाइक चोट लगती है पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ दिन में वो ठीक हो जाती है ना। वो उसी स्टेट में होता है। और हम बोलते हैं कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है, आप थोड़ा सा रेस्ट लो। रेस्ट का मतलब सिर्फ लेटना नहीं होता है, रेस्ट का मतलब फुली रिलैक्स होना होता है ना। और उसी स्टेट में होता है जब हमारी बॉडी हील होती है, हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारा माइंड काम होता है, हम रिलैक्स होते हैं, और हमारे सारे मैनिफेस्टेशन वहाँ रियल होते हैं। हम जो भी चीज़ सोच रहे हैं, हम जो भी चीज़ चाह रहे हैं, वो रियल होती है वहाँ पे। मैनिफेस्टेशन लोग कॉन्शियसली भी करते हैं, अदरवाइज अनकॉन्शियस तो हम हर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्टेशन एक जो शब्द है वो आजकल थोड़ा सा फैसिनेटिंग हो गया है कि सब लोग जानने लगे कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। हम जो अपनी लाइफ में चाह रहे हैं उसे अपनी लाइफ में लेके आना या उसको रियल करना, दैट इज मैनिफेस्टेशन, ठीक है। पर इसे हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम कॉन्शियसली एक डिसीजन ले रहे हैं और हम अपने जीवन में कोई चीज़ रियल कर रहे हैं, दैट इज मैनिफेस्टेशन। पर ऐसा नहीं है। हम दिन के 24 घंटे में जितने घंटे और मिनट और सेकेंड्स होते हैं ना, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, है ना। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जैसे हम ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जो चाहती हूँ वो मेरी लाइफ में, दैट इज मैनिफेस्टेशन, दैट इज नॉट। हमारी जिंदगी में कभी भी वो चीज़ नहीं आएगा जो हम सिर्फ चाहते हैं। हमारी जिंदगी में वही आता है जो हम हैं। अब इसे दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि जब हम एक्चुअली हम अपने, हर कोई अपने जीवन में मैजिक चाह रहा है ना, हर कोई अपने जीवन में चमत्कार चाह रहा है किसी न किसी तरीके का, है ना। जब हम भगवान के सामने, जो लोग भगवान को मानते हैं, ठीक है ना, जब हम भगवान के सामने माथा टेकते हैं, जब हम मतलब पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इस तरीके की रिचुअल है ना, पूजा पाठ से लेके कुछ भी चीज़ भगवान के सामने जब हम जाते हैं तब हम मांगते हैं खड़े होके, है ना, कि भगवान ये चीज़ मुझे चाहिए, है कि नहीं। भगवान भी एक्चुअली आपको वो नहीं देगा कभी भी जो आप चाहते हैं, वो सिर्फ आपको वही दे सकते हैं जो आप हो, जो, क्योंकि ना इंसान शब्दों में बात कम करता है और उसकी फ्रिक्वेंसी बात अलग से करती है ना। दोनों में जब तालमेल ना हो तो आपको चीज़ें नहीं मिल पाती है ना। कि आप शब्द तो कुछ और यूज कर रहे हैं पर चाह कुछ और रहे हैं, है ना, या फिर कुछ और हैं, है ना। भगवान का काम है, यूनिवर्स का काम है आपकी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर करके आपको देना। आपके पास जो भी है, लाइक ना, आपके पास एक छोटी सी चीज़ है, उसको बस मल्टीप्लाई कर करके देना उनका काम है। भगवान आपके लिए कोई नई चीज़ें नहीं बना सकते, नहीं बनाएंगे, है ना। वो आपका काम है कि आप कैसे बनाओगे, आप पहले प्रोसेस करोगे, उसके बाद वो देंगे आपको कोई भी चीज़। ऐसा नहीं है कि आप जाके खड़े होके मांग रहे हो और आपको वो चीज़ मिल जाएगी, नहीं। आपको ना, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो एक्चुअली में, और क्या आप जो चाह रहे हो उस चीज से आप अलाइंड हो। आप कितना परसेंट बिलीव कर रहे हो कि आप जो चाह रहे हो आप उसके काबिल हो, कितना परसेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से सब लोग रिलेट कर पाते हैं, इसलिए मैं मनी का एग्जाम्पल ज़्यादातर देती हूँ कि अगर आप चाह रहे हो कि 10 करोड़ रुपए आप कमा लो, तो आप कितना परसेंट बिलीव कर रहे हो खुद के ऊपर कि मैं उस 10 करोड़ के काबिल हूँ। आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हो, है ना, कितना परसेंट कंफर्टेबल। आप जितना परसेंट कंफर्टेबल फील करोगे उतना ही परसेंट वो चीज़ आपके लाइफ में आएगी, है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है, नहीं।
ये बचपन से कंडीशनिंग होती ज़रूर है, पर हाँ, एक वक़्त के बाद जब अवेयरनेस आने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है ना? लाइक मैं छोटी थी, मैं बचपन में मैं कंट्रोल नहीं कर सकती कि मेरे माता-पिता कौन होंगे, वो मुझे कैसी कंडीशन देंगे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं क्या जानूँगी, मैं क्या सीखूँगी, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए मैं काम करूँगी कि नहीं, अपने इमोशंस को हील करने के लिए मैं काम करूँगी कि नहीं, अपनी लाइफ के लिए मैं डिसीज़न लूँगी कि नहीं, इसके लिए अब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना? तो बचपन में जो कुछ भी हुआ या एक सर्टेन टाइम में जो कुछ भी उसके लिए आप ब्लेम कर सकते होंगे कि ये दूसरे की वजह से हुआ, पर आज आप ब्लेम नहीं कर सकते जानने के बाद कि आपको क्या करना है। अगर एक इंसान एडल्ट होने के बाद भी उसको कंप्लेन है ना कि मेरी लाइफ सिर्फ मेरे मदर फादर की वजह से बर्बाद हो गई है, सर्टेन पर्सन की वजह से बर्बाद हो गई, तो सिर्फ वो ब्लेम फ्रेम में जी रहा है, उसमें रियल जैसा कुछ नहीं है। क्या आपने नहीं देखा क्या ऐसे लोगों को जिनके लाइफ में बहुत मिस हैपनिंग हुए हैं, पर तब भी उस इंसान ने खुद को बिल्डअप करके दिखाया हो? क्या तब भी वो एक इंसान, एक रिकॉग्नाइजेबल इंसान हो? ऐसा नहीं देखा है क्या? बहुत सारे लोगों को देखा हो। तो उसमें और एक ऐसे इंसान में जो आज भी कंप्लेन कर रहा है कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, ऐसा हुआ, इस वजह से ऐसा, उन्होंने क्या डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, है ना? कि वो किस चीज पर काम कर आपका ही होगा। मैं सिर्फ बता सकती हूँ कि मैं कितना हेल्प कर पाऊंगी, पर बैठने का डिसीजन आपका रहेगा। मैं शायद अच्छे से बता नहीं पाऊंगी, वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ उतने में काम कर सकती हूँ कि मैं कितना ज़्यादा वैल्यू आपको दूँ, मैं कितना ज़्यादा आपको सिखा पाऊँ जो आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो, पर करना आपको ही रहेगा, है कि नहीं? अब जान लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे मैंने वो चीज़ कही ना कि आप जो मांगते हैं आपको नहीं मिलता, आप जो है वही मिलता है, राइट ना? इसे समझ लेते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है उस चीज़ को समझना। तो आप जो मांगते हैं वो आपका कॉन्शियस डिसीजन है कि मेरे पास भगवान पैसे नहीं तो मुझे पैसे चाहिए, यूनिवर्स मेरे पास पैसे नहीं तो मुझे पैसे चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो ये बताइए कि आपके पास जितने पैसे हैं फिलहाल, 100 रुपये, 50 रुपये,